हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस परीक्षा का वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। यानी कि हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब आप लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये हम लोग का क्लास चल रहा है दूसरा। इसके पहले हम लोग का क्लास 1 हो चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग जाकर पूरी की पूरी आप लोग क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन जितना भी रहे आप लोग को एमटीएस रिलेटेड आप लोग को पहुँच सके, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए यदि 13 का संबंध 169 से है, ठीक है, और 19 का संबंध 361 से है, तो 21 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। और ये एमटीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख भी सकते हैं, लगभग बहुत लोग समझ भी चुके होंगे। 13 का संबंध 169, अब कैसे हुआ 13 का संबंध, तो आप लोग जानते हैं 13 का जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो आप लोग का क्या हो जाता है 169, ठीक है। तो 169 हम लोग का आ जाता है। उसी प्रकार 19 का जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 361। तो हम लोग का 21 का जब स्क्वायर करेंगे तो 21 का हम लोग को पूछा है, तो 21 का स्क्वायर हम लोग का कितना आ जाता है 441। तो आप लोगों का वर्ग और वर्गमूल दोनों आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग एक पेन कापी पर लिख के याद कर लीजिए, ठीक। ये सब आप लोग को क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे भी, ठीक। तो ये आपका एमटीएस का क्वेश्चन ही था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह संख्या से, ठीक है, संख्या समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर संख्या पहले अक्षर संख्या से समूह से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है और दिया है, आप लोग को बताना है कि किस प्रकार ये आपका रिलेशन बन रहा है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये क्या किया है, देखिए सबसे पहले हम लोग इस दोनों को उतारते हैं। यहाँ पे इसका जो रिलेशन यदि मिल जाएगा तो इसका भी आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। तो LB4, ठीक। उसके बाद PH9, यल का होता है 12, P का होता है 16, B का होता है 2, H का होता है 8। और यहाँ पे देखेंगे तो कितने का अंतर है, तो 12 और 4 16 होता है। यहाँ पे देखेंगे तो +6 का अंतर है। और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए गुणे 2 किया है, ठीक। तो 4 दूना का 8 और +1 जोड़ दिया है तो आपका आ गया है 9, ठीक। इसी पैटर्न पे हम लोग लगाएंगे, यानी कि 4 6 और 2 + 1 कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसको लगाते हैं तो N F और 6। तो N में यदि N का होता है 14, 14 में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो आप लोग का कितना हो जाएगा 18, 18 का होता है R। F में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, F में 6 जोड़ने पे 12, 12 का होता है L। इसका हम लोग क्या करेंगे गुणे 2 और +1, यानी कि आप लोग का आ जाएगा आंसर 6 दूना का 12 और 1 13। तो RL13, तो RL13 आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है 121 का संबंध यहाँ पे 12 दिया है और 10 दिया है, ठीक है। तो 121 का संबंध तो उसी प्रकार बताना है कि जो इसमें रिलेशन बनेगा ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया रहेगा वो आपका करेक्ट होगा, ठीक। तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 121 लिखा है और यहाँ पे आप लोग का 10 लिखा है। तो हम लोग कर देते हैं 10 का स्क्वायर, तो आप लोग का हो जाएगा कितना 100, ठीक। और 100 में हम लोग जोड़ देते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 10 दिया है तो 10 + 1 कर देंगे, ठीक है। तो 10 + 1 करेंगे तो 11, और 11 का जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 121, ठीक। यानी कि आपका इसमें आपका एक जोड़ देना है। तो ऐसे ही हम लोग सब कुछ चेक करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 13 का जब हम करेंगे +1 जोड़ेंगे तो आप लोग का हो जाएगा 14, और 14 का जैसे हम लोग स्क्वायर करते हैं तो आप लोग का आ जाता है 196। ये हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे लेते हैं एक और। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम उसी तरह है। यहाँ पे इसका देखिए इसका रिलेशन इससे है तो इसका बताना है। तो यहाँ पे आप लोग का 121 का 12 से है। तो आप देखिए
कैसे आया है 121? तो अब देखिए 12 में से यदि हम 1 घटा देते हैं तो आपका आ जाएगा 11, 11 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 121। ठीक, उसी तरह हम लोग यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या लाएं कि यहाँ पे 25 हो जाए, तो ऑप्शन का मदद लेंगे। तो ऑप्शन में देखिए 6 का हम लोग करेंगे स्क्वायर, अरे माफ़ कीजिए 6 में से 1 घटा देंगे तो आप लोग का हो जाएगा आपका 5। अब 5 का स्क्वायर कर देंगे तो आप लोग का आ जाएगा 25। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या दिया है उसे देखिए। यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट बताना है इसका संबंध इससे है तो इसका बताना है किस प्रकार संबंध होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसमें किया क्या है, यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखने को मिल रहा है कि ये किसका स्क्वायर है, ये अपने आप में किसका स्क्वायर है, तो आप लोग बता देंगे 16 का स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे आ गया है 24। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है एक बार समझते हैं। देखिए इसका हो जाएगा 256 का, आप लोग का क्या करना है 256 का हम लोग 16 का स्क्वायर हो जाएगा, हम लोग का लाना है 24। तो 24 कैसे आएगा, तो एक बार फिर इसी को क्या करिए जोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे फिर 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए इसका हो जाएगा 8 प्लस 16। ठीक, तो 8 और 16 जैसे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24। ठीक, तो हम लोग का ये आपका मिल जा रहा है। अब देखेंगे कि ये आपका सही है कि नहीं सही है। तो अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये किसका है वर्गमूल, वर्ग किसका है, तो ये आपका है 22 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो 22 का फिर एक बार फिर 22 लिखेंगे और इसमें 2 का भाग दे देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 और यहाँ पे 22 जोड़ देंगे तो 11 22 आप लोग का हो जाएगा 33। हम लोग का आंसर आ चुका है 33। तो ये आपका MTS 2021 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो MTS 2021 में ये बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक, तो आप लोग देखेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हम लोग का क्वेश्चन हो चुका है। इसे देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो पाँचवीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो ठीक है, चौथी तीसरी से और पहली दूसरी से, तो इनमें रिलेशन बताना है किस प्रकार का रिलेशन है। ठीक है, यदि एक मिल गया तो उसी प्रकार आपका लास्ट वाला भी आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तो ये क्या किया, इसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं, थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग यदि 12 में 5 से गुणा कर देंगे तो आप लोग का आता है 60। ठीक, और 60 में हम 7 जोड़ देंगे तो आप लोग का आ जाएगा 67। ठीक, अब इसी तरह इसको देखते हैं। 21 में हम 5 से गुणा करते हैं तो आपका आ जाएगा 105 होगा। 105 में हम लोग 7 जोड़ देंगे तो 112 होगा। तो उसी प्रकार इसको 17 गुणे 5 17 पचे 85 प्लस 7 जोड़ देंगे तो आप लोगों का 85 7 92 आपका आंसर आ चुका है। ठीक, तो 92 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, उस समुच्चय का चयन करें जो संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। तो आप लोगों को कुल मिला जुला के यहाँ पे ये बताना है, हम बता रहे हैं। देखिए आप लोग का ऑप्शन यहाँ पे दिया है और इसका रिलेशन आप लोग का ये दोनों का चेक कर लेंगे तो आप लोग का उसी तरह इस ऑप्शन में से कोई एक आपका रिलेशन आप लोग को दिया होगा। ठीक है, उसी को हम लोग को चेक करना है। चलिए हम लोग देखते हैं, एक को पहले वेरीफाई करते हैं। तो आप लोग देखिए यदि 31 पहला देखिए इसको 31 में से हम यदि 26 घटा दें तो आप लोग का हो जाएगा 5। ठीक, यदि हम फिर 31 से गुणा कर दें 31 से गुणा कर दे तो आप लोगों का हो जाएगा 155। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि 155 आया है। अब ये सही है कि नहीं उसी प्रकार इसको देखते हैं। दूसरा वाला 18 में से हम लोग क्या कर देंगे 12 घटा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 6 और 6 में हम लोग फिर 18 से गुणा कर देंगे तो 18 छक्के 108 ही होता है। तो ये हम लोग का आ रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे उसी प्रकार इसको चेक कर लेंगे सभी ऑप्शन को। तो पहला को देखते हैं। तो पहला तो 6 में से 9 घटाना है तो ये उसी तरह गलत है क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं 19 में से
54 घटाना है कि 19 में से 15 घटाना है, तो हम लोग का हो जाएगा 4, और 4 में फिर 19 का गुणा कर देना है, तो हम लोग का हो जाएगा 19 का 19 चौको 76 होता है ना। तो ये आपका ये भी नहीं आएगा, ठीक है, हम लोग का 84 दिया है, ठीक। अब चलिए देखते हैं दूसरा। नेक्स्ट दिया है आपका 17, ये वाला देखिए, तो 17 माइनस 9 कर देंगे तो आप लोग का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। 17 माइनस 9 आपका कितना होता है, 8 ही तो होता है। ये 7 इधर घट गया, 2 उधर घट गया, तो 8 हो जाएगा। 9 8 17, यहाँ पे 8, और फिर इसमें हम गुणा कर देंगे 17 से। तो जैसे हम लोग गुणा करेंगे तो 17 8 136 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल तीसरा आपका सही आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस देख रहे हैं कि आप लोग को कुछ नया क्वेश्चन सीखने को मिल रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन है यदि हम लोग अप्रैल तक एक एक दो क्लास करते जाएँ तो हम लोग का लगभग बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे, जो आपको डायरेक्ट यहाँ क्लास से तो आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, ठीक है। आप लोगों को चूँकि रीजनिंग में मैथ में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम दावा के साथ कहते हैं कि ज़रूर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन इस टाइप का तो हूबहू मिलना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या दिया है, इसका बताना 25 का 125 संबंधित है, तो 36 का बताना है किस प्रकार संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है आप लोग का, देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक। और उसी तरह यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5 का जब हम क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 125। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब चलिए इसी तरह इसको कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और 6 का जब हम क्यूब कर देंगे तो आप लोगों का हो जाएगा 6 का क्यूब 216 होता है, ठीक। आपका ऑप्शन भी दिख रहा है 216, ठीक। आई होप कि आप लोग समझ पाए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखिए ये क्या आपका दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले से और छठा पद पांचवें से संबंधित है। तो दूसरा पद पहले से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक बैठ रहा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपका 5 का 35, यदि हम 5 गुणे 7 कर देते हैं तो आपका 35 हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम लोग का कुछ मिस्टेक कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लगाते हैं, इसको लगाने के लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग को लाना है 35, यदि हम 5 का पहले इसको यहाँ पे यदि हम 5 का क्या करते हैं, 5 में +1 जोड़ दें, उसके बाद हो जाएगा आपका 6 का में 36, और 36 में यदि हम 1 घटा दें तो आप लोग का आ जाएगा 35, ठीक। उसी तरह हम लोग इसको देखते हैं, ये वाला हम लोग का आ रहा है कि नहीं। तो यदि हम 14 में 1 जोड़ दें तो हो जाएगा 15, 15 का स्क्वायर आपका 225, और 225 में यदि हम 1 घटा दें तो आप लोगों का 224, ठीक। तो उसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए 9 में हम 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, और 10 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 100, और 100 में 1 घटा देंगे तो हम लोग का 99। हम लोग का कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो ये हम लोग का ऐसे ही रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ लेता है, कुछ टफ भी क्वेश्चन आता है, कुछ आसान भी रहता है। हम आप लोगों से बार बार यही कहते हैं कि यहाँ पे क्लास करने से पहले एक बार वीडियो का आप लोग क्लास को पुश करिए, उसको लगाइए, नहीं समझ में आ रहा है तब सॉल्यूशन देखिए, इससे आप लोग को डबल फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये उसी प्रकार संबंध बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन जब भी ऐसे आते हैं तो बताना है कि इसका यहाँ पे कौन सा रिलेशन बैठेगा कि आपका ये ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होगा, ठीक है। जिस तरह ये ऑप्शन आएगा उसी तरह आप लोग का ये भी आप लोग का उसी तरह एक वेरीफाई होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोग का 28 दिया है, 7 दिया है, 140 दिया है। यहाँ पे देखिए 140 दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को लाना है किसको लाएं, यदि हम 28 प्लस 7 जोड़ दें, 28 प्लस 7 जोड़ देते हैं, यहाँ पे देखिए 28 प्लस 7 जोड़ देते हैं तो हम लोग का आ जाएगा 35, और 35 में
हम क्या कर दें, 35 में यदि हम 4 का गुणा कर दें तो हम लोग का आ जाएगा 35 गुणे 4, आप लोग को हो जाएगा 5 चौको 20 और 4 ते 12 2 14। ठीक, ये लॉजिक बैठ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा दूसरा वाला भी इसी तरह चेक करते हैं। तो 15 में हम 5 जोड़ दें, ठीक, तो 15 में 5 जोड़ने के बाद 20, अब 20 में यदि हम 4 का गुणा कर दें तो आप लोग का आ जा रहा है 80 और यहाँ पे दिया है 60, यानी कि हम लोग का ये लॉजिक तो नहीं बैठ रहा है। अब हम लोग सेकंड तरीके से देखते हैं, सेकंड मेथड। यहाँ देखिए 28 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 28 में हम 7 जोड़ देंगे। अब फिर हम लोग उसी को क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार 28 में हम लोग 7 से भाग दे देंगे। ठीक, देखिए तो हम लोग का हो जा रहा है, ये हो जाएगा 35 और उसके बाद 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 140। ठीक, अब उस तरह इसको चेक करते हैं। तो देखिए 15 और प्लस 5 कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 20। क्वेश्चन कहाँ गया, 15 प्लस 5 कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 20। और फिर यहाँ पे गुणे और फिर 15 भागे 5 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और गुणे 3 जैसे करेंगे तो हम लोग देखने को मिल रहा है 60 आंसर आ जा रहा है। ठीक, तो हम लोग एक बार प्लस करेंगे दोनों को और फिर उसी को उठा के भाग कर देंगे और बीच में गुणा का साइन लगा देंगे। अब देखिए हम लोग का इस तरह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको हम लोग चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, तो आपका दिया है 48 और प्लस 8, तो 48 प्लस 8 आपका कितना हो जाएगा, आपका 56 और 56 यहाँ पे 48 भागे हम लोग कितना करना था 8, देखिए 8 छके 48, यहाँ पे 56। ठीक, तो यहाँ पे 56 होगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो यूनिट डिजिट लगाएंगे तो यहाँ 6 के 36, यहाँ पे आ रहा है 8 यहाँ पे, तो ये ऑप्शन पहला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 6 आएगा लास्ट में और यहाँ पे 8 दिया है। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट मेथड लगा, दूसरा देखते हैं। तो 24 प्लस 6 और फिर गुणे हम लोग लगा देंगे 24 भागे 6, 6 चौको 24 इधर हो गया, गुणे आपका 30, तो हम लोग का आ रहा है 120, यानी कि आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से समझ के खुद सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 12 में क्या जोड़ेंगे 67 हो जाती है। यहाँ पे 12 प्लस 5 ये तो हम लोग का हो चुका है 60 हो जाएगा, अब प्लस 7 जोड़ देंगे, ये हम लोग का हो चुका है। उसी तरह 17 × 85 प्लस हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 52, ये हम लोग का आ चुका था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जितने लोग MTS का फॉर्म भरे हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन रहेगा पूरा अच्छे से सॉल्व कराएंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए समझते हुए चलेंगे। 40-50 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, यदि इतना हम लोग कर लिए तो इससे आगे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।